सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम कोई सेटल हो जाए, कोई सेटल हो जाए, कोई अच्छा हमारे जॉब मिल जाए, तो या हमें कोई किसी का सुख होता है कि हमारा हमको एक बेटा हो जाए, हमको सब प्रकार का सुख होगा। उसी प्रकार की बात बताता हूँ, बहुत ध्यान देकर सुनने वाला एक बात है, ध्यान दीजिए ये बात। एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी थी और उनके सब प्रकार के सुख था, हर प्रकार को जो चाहिए वो थे उनके पास, लेकिन उनके घर एक संतान नहीं थी। इसके कारण से वो लोग बहुत दुखी रहते थे। क्या हुआ कि बहुत दिन कुछ दिन बीता तो उन लोगों को कोई बात आया कि आप लोग क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उन लोगों ने डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया। डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, कहा कि कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसा हुआ, भगवान का कृपा हुआ उनके, सच में सब कुछ ठीक हो गया, सच में से सब कुछ ठीक हो गया। उनके घर एक लड़के का जन्म हुआ, पूरा हो भाग हुआ, बधाई चारों ओर, डंका बजा, मिठाई उठाई, नाच गान हुआ। देखते हैं कि गांव में किसी के घर बेटा नहीं होता है, तो अगर बेटा हो जाता है तो बहुत प्रकार के मनाया जाता है कि हाँ कहीं डांस हो रहा है, तो कहीं भोज होने लगा है, तो कोई भगवान का आराधना होने लगा। लेकिन अभी के समय में आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा एक बात कर रहा हूँ कि अभी के समय में बहुत कम जगह पर ऐसा देखा जा रहा है कि भगवान का आराधना होता है बेटा होने में। अभी के समय में बहुत कम जगह पे सास्ता लोग टिका रहा है। सास्ता जितना जल्दी कोई सास्ता काम हो जाए उतना जल्दी क्या करेगा कि सबसे पहले तो क्या करेगा, मांसाहारी खाना बनाएगा, उसके बाद से एक और गलती करेगा कि उसमें ऑर्केस्ट्रा नचवाएगा। ऐसे नहीं करेगा कि हाँ भगवान का कोई आराधना करा। अरे खुशी हुआ है भाई, भगवान का थोड़ा आराधना कराओ, भगवान का नाम का चारों ओर गुणगान करो। उस लड़के ने भी कान में जाना चाहिए जो जन्म लिया है शुरू से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि उनके घर बेटा हुआ, बहुत तरह से वो खुशी हुआ और बहुत तरह से उन लोगों ने खुशियां मनाई, तरह तरह का सामान बांटकर, बहुत तरह से बांटकर। और बेटे को कुछ दिन के बाद एडमिशन करा दिए। एडमिशन कराकर कुछ दिन के बाद बेटा ने अच्छा पद पे अफसर बन गया। अफसर बनकर उसका तनख्वाह शुरुआत हुआ 50,000 से। रियलिटी मेरे सामने की बात है, इसको कहानी मत समझिएगा कि हम बैठकर आपको कहानी सुना रहे हैं। 50,000 का जॉब हो गया उसको, तो सब परिवार में खुशियां आ गई। हाँ, पहले से बहुत अच्छा जो चाहिए उनको मिल गया। माता पिता उस पर खुश रहते थे, बेटा भी अच्छा था। ऐसा नहीं कि बेटा खराब हो गया, थोड़ा जवान हो गया तो खराब हो गया, ऐसा उसमें कोई खराबी नहीं थी उस समय तक, अभी तक कोई खराबी नहीं है। लेकिन शादी हुआ, बहू भी अच्छा मिली। ऐसा नहीं कि बहू आई तो 2 साल के बाद अपना राजपाट चलाने लगी, ऐसा कोई बात नहीं। बहू आई, वो भी अच्छी थी, सद्गुण भरपूर था, सब गुण था। उसके बाद से क्या हुआ कि बेटा का बाहर से कोई लेटर आया कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ज़्यादा तनख्वाह देंगे। तो अभी के समय में लोग नहीं समझते हैं, थोड़े थोड़े तनख्वाह के लिए हाँ चलिए हमारा 5 लाख मिल रहा है ज़्यादा तो हम चल जाएंगे अपने माता पिता को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर। ये नहीं सोचेंगे कि हमको इतना ही नहीं हो जाएगा। अरे भाई अभी के समय को क्या बताएं, कितना बताएं। अरे जितना चाहिए उतना मिल रहा है तो नहीं, हमको और अभी कमी है। गाड़ी हो गया, बस हो गया, एक मोटरसाइकिल हो गया, तो अब सोचेगा कि हमारा कार हो जाता। कार हो गया तब भी संतुष्टि नहीं आई, तब सोचेगा कि हमें इससे ज़्यादा भी गाड़ी हो जाता। तो उसी प्रकार वो लड़के ने कहा कि ठीक है, माता पिता ने मन दुखित मन से ही कहा कि ठीक है बेटा तू जाओ, तुम जाओ फिर चले आना। ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो माता पिता ने कहा कि ठीक है जाओ चले आना।
लेकिन तब भी बेटा गया, बहू भी गई साथ साथ, नया शादी हुआ था। चला गया लोग दोनों अम्मी। कुछ दिन के बाद से माता पिता दोनों अम्मी कहने लगे कि बेटा बोला था कि 1 साल में चले आऊँगा, नहीं क्यों नहीं आया। पहले बेटा का दूसरा प्रमोशन हो चुका था। बेटा बोल रहा है कि मेरा तो माँ मेरा प्रमोशन हो गया कोई दूसरे जगह, इससे भी ज़्यादा तनख्वाह है, तुम ही चलना आओ इधर। पिताजी को कह दो तुम ही चलाओ। फिर कुछ नहीं बोले माता उनके। उस बेटे को अगले जगह भी प्रमोशन हो गया, उससे भी बड़े पोस्ट पे। फिर वैसा ही बात कि तू ही चले आओ। माँ ने बोली कि बेटा तुम्हारा हर 2 साल पे प्रमोशन होता है, हम लोग को कहाँ कहाँ लेकर जाएगा, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, तू चले आओ, तुम्हारा जितना था उतना ही पे हम लोग का गुजर बसर चलेगा। लेकिन बेटा मानने वाला कहाँ था, नहीं माना। और हर माता पिता का यही सपना होता है कि बेटा हो गया तो सोचेगा कि अब बेटा का अच्छे से पढ़ा लिखा दिए तो उसको एक जॉब हो जाए, जॉब हो गया तो सोचेगा कि उसके पोता पोती शादी कर दिए तो पोता पोती हो जाए। मनुष्य का कभी संतुष्टि नहीं होने वाला। बहुत कम लोग हैं जिन संतुष्ट होते हैं, अपने पूरे जीवन बीत जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ संतुष्ट। तो सब हो गया वो। तो उनके माता पिता कहे कि पोता पोती का अंतिम उनका समय चल रहा था, बहुत बुरे हुए। पोता पोती सामने रहते, क्या होगा, ज्यादा रहने दो, हम लोग मर जाएंगे तो जाकर अपना कमाते रहना। बेटा बोल रहा है, फोन से बात होने लगा, बेटा बोल रहा है कि माँ मेरे करियर का सवाल है, मैं नहीं आऊंगा। डायरेक्ट जवाब दे दिया। माँ के लिए बेटे के पास टाइम नहीं है, अपने माता पिता के लिए उसके पास टाइम नहीं है। परदेश चला गया, अपने माता पिता के लिए उसके पास टाइम नहीं है। माँ अंत में मर गई। आया 2 महीना रहा, 2 महीना रहकर फिर उसका सब काम चला गया, फिर चला गया। तब एक बूढ़े बाप बल पक गया था। देखिए सोचिए कितना माने बुरे समय उनका चल रहा होगा। वो अपने जीवन बसर करने लगे। ऐसा नहीं सोचा कि हमारे पिताजी अब किसके सहारे रहेंगे। माता थी तो बूढ़ी थी, जो भी थी उनको 1 गिलास पानी देती थी या पिताजी उनको पानी देते थे, तभी चला गया। अकेले रहने लगे वो। तो क्या इसी दिन के लिए माता पिता जन्म देते हैं। शुरू के बाद आप लोग सुने ही होंगे कि क्या बताए थे हम लोग ने, उनके घर बेटा नहीं था तो वो लोग इतना दुखी रहते थे। और समैया तो वहीं आ गया फिर तो उदास रहने लगे। अरे कब सुखी थे वो, बीच में थोड़ा कुछ दिन के लिए वो सुखी कहाँ, वो सुख को सुख मानिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटे को पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि जन्म देना पाप है, बेटा बेटी को जन्म देना पाप है, ऐसा बात नहीं। संतान को जन्म देना पाप थोड़े। पढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ कर दिए, शादी विवाह कर दीजिए, अच्छी जगह पर सेटल कर दीजिए, लेकिन उससे आशा मत रखिए कि हमको कमा कर देगा तो हमारा गुजर बसर करेगा। अपना पहले ही सोच लीजिए कि हाँ हमको क्या करना है। हमसे इसको आशा नहीं है कि हमको 2 रुपया कमा कर देगा तो हमारा गुजर बसर चलेगा। अगर उस व्यक्ति ने पहले सोच लिया होता कि मेरे इससे आशा नहीं है, तो आज इनके माता जो मरी थी वो सोचते सोचते मर गई बेचारी कि हमारे पोता होते, हमारे बेटा होता हमारे सामने, इसी सोच में मर गई। उनका रहना होता और 60 साल तो 55 साल में मर गई, 5 साल पहले, तो आज उनको ये गर्व नहीं होता। ये समय नहीं आता नजर पे, आंख के सामने जो ये सामने आया।
तो इसलिए किसी से आशा नहीं रखिए। कोई मदद मांग रहा है तो मदद दीजिए, ये नहीं है कि उनको मदद नहीं देना है। मदद कर देना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन उससे आशा नहीं रखना है। उससे आशा नहीं रखना है कि हाँ हम उसको किए हैं, मदद किए हैं तो हमारे समय पे मदद करेगा। ये कभी नहीं सोचना है कि वो मदद करेगा। कभी आप जीवन में कुछ कीजिएगा, चाहे कभी आप दुखी नहीं रहिएगा। सुखी रहने का यही मूल बात है कि किसी से आशा नहीं रखना है। अगर आप किसी से आशा नहीं रखते हैं तो सब दिन सुखी हैं। जिस तरह अभी कट रहा है समय, उस समय भी अंतिम में कटेगा। अगर किसी से आशा रख कर चल रहे हैं कि हमारा वो बेटा जो है वो अंत समय में हमारा जो बुढ़ापा का समय होता है उस समय हमारा सब काम करेगा, हमारे लाठी का सहारा बनेगा, अगर उस समय वो नहीं करता है तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा और सुख छिन जाएगा। आशा नहीं रखना है। आशा किससे रखना है? भगवान से, परमपिता परमेश्वर से रखना है, जो आपका पालनहार है, जन्म दिए हैं, बनाकर भेजे हैं आपको, और वही ले जाएंगे। वही दूसरे जन्म में भी आपका साथ है, जो हर जगह पे हैं, हर स्थान पे हैं। तो आशा किससे रखना है? भगवान से रखना है, किसी मानव से आशा नहीं रखना। सब कुछ कीजिए लेकिन आशा मत रखिए।